स्टार्टिंग रिव्यू मंडे नाइट और तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या हुआ सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आप एनी वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट शो की स्टार्टिंग होती है रोमन रेंज से। रोमन रेंज आते कहते हैं कि यार बाहर निकाल दो उस बंदे को जिसको अकल नहीं है मेरे साथ फाइट करने के लिए। एंड देन एडम पियर्स कहते हैं कि इस बंदे की पहले से टाइटल दो, क्योंकि रोमन रेंज की टाइटल उसके पास नहीं थी। एंड वो कहते हैं मेरी एक्नॉलेज सेरेमनी है तो वेट नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी मैं एक्नॉलेज सेरेमनी कराऊँ। मैं चाहता हूँ जेकब फाटू मुझे एक्नॉलेज करे। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है गाइज ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हैं, प्रोमो कट करते हैं। एंड देन गाइस हमें देखने को मिलता है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पे बोलते हैं कि हाँ भाई वो कुछ नहीं है उखाड़ सकता, अब वो हार चुका है। देन हमें देखने को मिलता है कि भाई बियंका प्लेयर पे शॉट ले लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी। वो कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं बियंका प्लेयर बिल नहीं पे कर सकती, इसलिए स्ट्रीट प्रॉफिट रिटर्न किए हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं, प्रोमो कट होता है। डैन हमारे आते हैं जो ऑसवर्ड जो थे आपको पता सिंगिंग करते हैं वो आते हैं, जो हेनरी। देन इनका मैच कंफर्म होता है, मैच अच्छा चलता है, ठीक चलता है। लेकिन गाइस जब स्पेयर लगाने वाले थे ब्रॉन ब्रेकर बाहर, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाते हैं, आगे अटैक कर देते हैं। देन गाइस एक मूवमेंट देखने को मिलता है जब भाई स्ट्रीट प्रॉफिट के मॉन्टेस फोर्ड के भाई को वो हाथ पकड़ते हैं, लेकिन स्पेयर लग जाती है उसे और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पीछे हट जाते हैं। यहाँ से देख के मिल रहा है कि हाँ स्टोरी लाइन ठीक चल रही है, इनमें लड़ाई भी हो रही है। लेकिन गाइस स्टोरी लाइन वाइज जो है स्ट्रीट प्रॉफिट जो है वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से मिलने वाली है और विजन वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का होने वाला है, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट भी आने वाली है। और डब्ल्यू इस चीज़ का प्लान कर रही है, डब्ल्यू के प्लान्स हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट को साथ में लाया जाए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ, ताकि ये एक बढ़िया टीम अप कर सकें। उसके बाद गाइस देखने को मिलता है बैक स्टेज, यहाँ पर भाई हमारे ओरिजिनल अमेरिकानो जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। बीच में लिम मॉर्गन एंड डॉमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। डॉमिनिक मिस्टीरियो की बात चल रही होती है, लेकिन वो कहते हैं यू आर नॉट ओरिजिनल, मतलब तू तो है भी नहीं। देन गाइस मैच कंफर्म हो जाता है, ट्रिपल ए मेगा चैंपियन ऑन द लाइन लग जाती है आज रात के लिए, क्योंकि गाइस पंगे ले लेता है डॉमिनिक मिस्टीरियो ओरिजिनल अमेरिकानो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलता है हमें गाइस हमारे जो हैं पेंटा वो रिंग में आते हैं, प्रोमो कट करते हैं ऑफिशियली। को कहते हैं मैंने तुझे हराया तो मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तय भाई जवान विंची आते हैं, रूसीव आते हैं, इनकी ब्रॉल होती है जिसके कारण बाद में मैच सेट हो जाता है। उससे पहले बैक स्टेज में ये भी देखने को मिलता है कि गाइज हमारे जो हैं राइट नाउ स्टोरी तो गाइज हमें देखने मिलता है जवान विंची और रूसिव का मैच, जिसमें जवान विंची विक्ट्री ले लेते हैं, रूसिव हार जाते हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है भाई पेज आती है रिंग में, ब्री बेला रिंग में आती है। गाइज मतलब तीनों होते हैं, जजमेंट डे आगे अटैक कर देती है। एंड भाई लिटरली प्रोमो क्या कट किया, ब्री बेला ने कहा कि यू शुड थिंक योर मॉम, तुझे पहले अपनी मॉम पे रिग्रेट करना चाहिए, फिर तुझे लिम मॉर्गन पे रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि दूसरे फुट स्टेप है जजमेंट डे में वही है। आपस में फाइट हो जाती है, लिम मॉर्गन अटैक करती है, स्टैंड ऑल जजमेंट डे की औरतें कर लेती है, जो जजमेंट डे होती है ना वो स्टैंड ऑल करती है लिटरली रिंग में। और हमें ये भी देखने को मिलता है बैक स्टेज आस्का फाइनली जा चुकी है। आस्का ने फाइनली कह दिया है कि वो चाहती थी उसकी कोई जगह ले, और वो है ईओ स्काई, शी टेक आस्का प्लेस। एंड आस्का जा चुकी है, जाते हुए दिखाया। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है गाइस कि रोमन ये कहते हैं कि आज वो मुझे एक्नॉलेज करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो मुझे एक्नॉलेज करेगा, अगर वो नहीं करता है तो उसे कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ही एक्नॉलेज मी बिकॉज ही लूज़, वो हारा है, वो मुझे एक्नॉलेज करेगा। तो ये चीज़ कह देते हैं रोमन रेंज जे ऊसो को। जिम्मे सोल रुका का मैच होता है अगेंस्ट ईओ स्काई, जिसमें सोल रुका हार जाती है, ईओ स्काई जीत जाती है। एक वॉच भी होता है जिसके कारण रोल अप पिन के सहारे हमारी ईओ स्काई विक्ट्री ले लेती है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज जो जिमी ऊसो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जेकब फाटू तो एक्नॉलेज नहीं करने वाला, मुझे लग रहा है पर्सनली। एंड जे उसको कहते हैं नहीं यार हमारी ब्लड लाइन है इसलिए हम यहाँ पे हैं, बिकॉज अ रीज़न वी आर हेयर, अवर ब्लड लाइन इज़ हेयर। तो वही है कि जेकब फाटू एक्नॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद देखने मिलता है हमें बैक स्टेज कि ईओ स्काई कहती है सोल रुका को यू आर द फ्यूचर। उधर से बैकी ले जाके कहती है कि तू तो उससे हार गई, तू क्या घंटा फ्यूचर है। उसके बाद देखने मिलता है गाइस हमारी जजमेंट डे का एक इंटरव्यू, मतलब अब एड्स नहीं आती तो इंटरव्यू देखने मिलता है। उसके बाद देखने मिलता है कि गाइस वो वाफे ऊपर चैलेंज करने आते हैं। एडम पेयर कहते हैं भाई कोई बंदा तो इसे चैलेंज करने के लिए राजी नहीं है, तो वो क्या करते हैं एंजुला एंड गार्जो को लेके आते हैं, उन्हें हरा देते हैं। और ये बेकार लग रहा है कि ओपन चैलेंज करने के लिए बार बार जो है वो वाफेमी कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे फाइट नहीं करना चाहता, तो कोई चैलेंजर नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये चीज़ हो रही है। बाद में गाइस हमें अलग्रांडे अमेरिकानो का एक प्रोमो देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही री मिस्टीरियो के बेटे रिंग में जा रहे होते हैं, पीछे से फिन बैलर आके जेडी मैकडोनाल्ड पे अटैक करते हैं और वो कहते हैं खुद भी कुछ कर ले
जाके खुद मैच कर, देन अगला मैच में इनका देख। तो भाई हमें देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच अगेंस्ट गाइस एल ग्रैंडे अमेरिकानो। तो गाइस इस मैच में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो विक्ट्री ले लेते हैं, क्योंकि गाइस लुडविग काइजर वाला अमेरिकानो आ जाता है जो वी में इंटरफेरेंस कर सकता है, जिसके कारण मैच हार जाते हैं अमेरिकानो। एंड आपको पता है ट्रिपल ए का एक डबल नाइट इवेंट आने वाला है जिसमें मास्क वर्सेस मास्क की बैटल होगी। तो गाइस उसी को सेटअप किया गया। उसके बाद देखने मिलता है हमारे रोमर रिंग में आते हैं, कहते हैं एक्नॉलेज करो मुझे। देन गाइस देखने मिलते हैं हमें जेकब फाटू कार में आते हैं अपने। देन गाइस जेकब फाटू आके सडनली जे उसको समझाते हैं कि भाई मत कर ऐसा, स्मार्टली प्ले कर। लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं भाई जेकब फाटू पहले जे उसो को तोड़ते हैं, जिमी उसो को तोड़ते हैं, रोमर रे को तोड़ते हैं, रोमर रे भी तोड़ते हैं, स्टील चेयर से अटैक करते हैं। लेकिन गाइस जेकब फाटू भाई वेयरवुल्फ नेक्स्ट लेवल है, बंदे ने लिटरली तोड़ कर रख दिया, टांगा अर्थ ग्रिप लगाया, सब कुछ किया और भाई नेक्स्ट लेवल तोड़ा है भाई जेकब फाटू ने रोमर रे को। मतलब लिटरली इस लेवल पे तोड़ दिया ना पूरी ब्लड लाइन। कहा था ना कि मैं जला दूंगा ट्री को, वही चीज़ की है। इज डिस्ट्रॉय फुल्ली ब्लड लाइन, ऑल ब्लड लाइन ही डिस्ट्रॉय इन जस्ट सिंगल हैंडेडली। और डब्ल्यू जेकब फाटू को बिल्ड कर रही है, नेक्स्ट रोमर रे बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें डब्ल्यू कामयाब भी हो रही है। और वो देख के भी लग रहा है, क्योंकि गाइस जेकब फाटू को फेस रिएक्शन मिल रहा है, अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। रोमर ने स्टील जैसे अटैक किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एंड भाई हमें ये भी देखने मिलता है कि विजन के साथ मैक्स डुप्री जुड़ चुकी है बैक स्टेज, जहाँ पर विजन जा रही होती है तो विजन के साथ मैक्स डुप्री बैठी होती है कार में। सो ये हमें देखने को मिलता है फुल फ्लैज सेगमेंट बैक स्टेज। तो यहाँ पे मंडे नाइट रॉ ख़त्म होती है। आज की मंडे नाइट रॉ में एक चीज़ पता चल चुकी है कि जेकब फाटू का रीमैच होगा अगेंस्ट रोमन रेन, और डब्ल्यू जेकब फाटू को बिल्ड करने वाली है इन फ्यूचर रोमन रेन के रिप्लेसमेंट में। और भाई ब्रॉन ब्रेकर की साथ अफ्रीकन रॉलेंस के साथ स्टोरी लाइन चलने वाली है। और भाई विजन टैग टाइटल डिफेंड करेंगे एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी डिफेंड होने वाली है।